एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पर्यावरण का पार्ट 3 सीटेट जुलाई 2023 के लिए और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ जो पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। इस टाइम जो लोग भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे और भी लोग ये वीडियो को देख पाएं और मुझसे कनेक्ट हो पाएं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो ईवीएस का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके या ढंग दिए गए हैं। ऑप्शन ए सेक कर, उबाल कर या बेल कर। ऑप्शन बी है तल कर, भिगो कर, भून कर। ऑप्शन सी है सेक कर, तल कर, भून कर। ऑप्शन डी उबाल कर, गूथ कर, ये होगा, ठीक है, गंद कर नहीं है, ये होगा गूथ कर, गूथ कर, भून कर। तो ये आपका, ये सारे ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि इन समूहों में से जिससे खाना पकाने के तरीके किस ढंग से पकाए जाते हैं, सबसे पहले क्या किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेक कर, तल कर और भून कर। खाना पकाने का क्या है सही तरीका, सेक कर, तल कर, भून कर, क्या है, इसी तरीके से खाना को पकाया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। तब भी हमें सांप खाने की इच्छा होती है। जब भी हमें सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जा कर के लिंगहुफेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है, ये आपको बताना है कि जो सांप खाता है वो कहाँ का होगा, किस जगह का। तो ये आपको ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है हांगकांग, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हांगकांग। जो विद्यार्थी सांप खाना पसंद करता है और लिंगहुफेन नाम का खाना खाता है तो वह हांगकांग से संबंध रखता है, क्योंकि लिंगहुफेन जो है ये सांप से बनने वाली हांगकांग की एक प्रमुख डिश है, ठीक। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी, ये पूछा है कि मीरा और दिव्या एक छोटी लड़की है। मीरा क्या खाती है, समोसे, कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करती है, और जबकि दिव्या क्या है, ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। तो ये आपको बताना है कि इनको कौन सी बीमारी होगी। ऑप्शन ए है स्कर्वी और एनीमिया, ऑप्शन बी एनीमिया और रतौंधी, ऑप्शन सी मोटापा और एनीमिया, ऑप्शन डी मोटापा और स्कर्वी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोटापा और एनीमिया। मीरा के समोसे, चॉकलेट और डबल रोटी, कटलेट आदि के खाने से क्या होता है कि उसका मोटापा बढ़ेगा, और दिव्या लौह तत्व की कमी वाले जो चीज़ें हैं खाना पसंद करती है, तो इसलिए इसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और उसे एनीमिया हो सकता है। तो इसलिए उसको कौन सी बीमारी होगी, मोटापा, और जो दिव्या है उसको क्या होगी, एनीमिया हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन ए रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, ऑप्शन बी कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, ऑप्शन सी रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं,
ऑप्शन सी है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत क्या है लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम तापमान पर क्या है रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में बाहर रखे रहने पर अपेक्षाकृत क्या होता है कि अधिक समय तक ठीक बने रहते हैं, क्योंकि इसका कारण है कि कम तापमान पर चावल को खराब करने वाले जो रोगाणु है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारोत्तोलक को प्राय ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी में मांस बनाने की जो है आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश भरपूर है। ये आपको बताना है कि वो लोग जो भारोत्तोलक उठाते हैं वो लोग मतलब क्या खाते हैं, ऐसा कौन सा आहार खाते हैं वो आपको बताना है अपनी मांसपेशियों को बनाने के लिए। तो ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी ये ऊपर नीचे हो गया, तो ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन बी है वसा और ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। भारोत्तोलक जो होते हैं वो प्राय ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है उनको, तो इसके लिए उन्हें ऐसे आहारों का सेवन करना चाहिए जो कि प्रोटीन से भरपूर है। तो वो लोग प्रोटीन मुख्यतः शारीरिक वृद्धि में क्या होता है सहायक होती है, तो इसलिए वो लोग प्रोटीन लेते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? ऑप्शन ए दूध, आम, गाजर, ऑप्शन बी अंडा, मटर, मछली, ऑप्शन सी सोयाबीन, चना, मक्का, ऑप्शन डी सेब, दही और मांस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पे मिलती है? सोयाबीन, चना और मक्का में। ठीक, ये क्या है प्रोटीन के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन 43% सोयाबीन में पाए जाते हैं, और प्रोटीन शारीरिक वृद्धि और उनके मरम्मत के लिए क्या है कि आवश्यक होते हैं। और प्रोटीन की कमी से कौन सा नामक रोग होता है? क्वाशियोरिकर जो नामक रोग है ये हो जाता है प्रोटीन की कमी से। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? सोयाबीन, चना एवं मक्का प्रोटीन के क्या है मुख्य स्रोत माने जाते हैं। तो ये समूह आपका ये वर्ग करेक्ट है। प्रोटीन की प्रचुरता पाई जाती है सोयाबीन, चना और मक्के में। तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस जो होता है ब्रॉन्ज दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं, ऑप्शन ए तांबा और टीन, ऑप्शन बी तांबा और लोहा मतलब कि आयरन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम और टीन, ऑप्शन डी तांबा और जस्ता। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तांबा और टीन। कांस जो होता है ब्रॉन्ज वो दो धातुओं का मिश्रण है। जो ये दो धातुएं हैं वो तांबा और टीन है। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचमपल्ली एक गांव है और यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। तो यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है ये पूछा है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। ठीक है, पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश का गांव था। ठीक है, ये था आंध्र प्रदेश का ही गांव। यहाँ साड़ियाँ की जो है बुनाई की जाती है और पोचमपल्ली पहले आंध्र प्रदेश में था लेकिन अब यह क्या है तेलंगाना का यह एक भाग है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। ये कुछ स्थान के नाम है और वहाँ के घर किस तरीके से बनाए जाते हैं ये बताए हैं। तो ऑप्शन ए है मनाली, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी लद्दाख। ये सारे जो स्थान हैं उस वहाँ पे घर कैसे होते हैं ये आपको बताना है। तो ये आपको मैच करके नीचे आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो मनाली में किस तरीके का घर होता है ये हमें जानते हैं। तो इसमें मनाली में पत्थर या लकड़ी से बने हुए ढालू छतों वाले घर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये सेकंड ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है कि पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं मनाली में। राजस्थान में किस तरीके के घर होते हैं, यहाँ पे होते हैं मिट्टी के घर जो जिनकी छतें क्या होती है कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। तो ये ऑप्शन है फोर्थ वाला, ठीक। तो ये इससे मैच हो गया। और असम में कैसे घर बनाए जाते हैं, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत होती है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट से मैच हो गया। उसके बाद लास्ट है लद्दाख। यहाँ पर घर कैसे बनाए जाते हैं, पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो ये ऑप्शन कहाँ मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 5 से मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका मैच हो गया। तो ये नीचे आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट और फिफ्थ, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलते हैं सीटेट के एग्जाम में, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और ये सब एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से बाहर कोई भी क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं बताया है। तो इसलिए आप एनसीईआरटी को पढ़ जाइए पूरा, 3, 4 और 5 की बुक ये तीनों ही अच्छे से पढ़ जाइए, जिससे इससे बाहर कहीं क्वेश्चन जाना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है। ऑप्शन ए ततैया, ऑप्शन बी चींटी, ऑप्शन सी दीमक, ऑप्शन डी मकड़ी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मकड़ी। मकड़ी मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी के साथ एक साथ नहीं रहती हैं, जबकि ये जो ततैया है, इसको बर्रा भी बोलते हैं ना, बर्रा, चींटी, दीमक, ये सब क्या है, ये सामूहिक रूप से बस्ती में रहते हैं, लेकिन मकड़ी क्या है, वो एक साथ नहीं रहती है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ के जलवायु मतलब कि मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं, नीचे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको आपको बताना है। तो जैसे मकान, फर्स्ट पॉइंट है कि मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। सेकंड है, अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने हैं और मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5, ठीक है, मीटर ऊंचाई पर बने हैं। थर्ड पॉइंट है कि मकानों की छतें क्या है, ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए, ये आपको बताना है। ये ऑप्शन दिए हैं असम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। तो ये राज्यों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये किस राज्य की ये सारी विशेषताएं बताई गई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम में, ठीक है। असम में क्या होता है कि भारी वर्षा होती है और वहाँ के गांवों में घर बनाने की विशेष प्रक्रिया होती है। यहाँ के घरों की बहुत ये सारी विशेषताएं बताई गई हैं कि मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं और जो लकड़ी से निर्मित होते हैं, और मकान जमीन से क्या है 3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं और मकान की छत क्या होती है, ढालू होती है। तो ऐसे मकान कहाँ पाए जाते हैं, घर, वो आसाम में पाए जाते हैं। ये सारी वहाँ की विशेषताएं हैं घर बनाने की। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे भारी वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी
कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन ए फाख्ता, ऑप्शन बी सी है, देखिए ये ऑप्शन बी ऊपर नीचे है, तो सी है बया, ऑप्शन बी शक्करखोरा, ऑप्शन डी कलचेड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फाख्ता। फाख्ता अपना घोंसला क्या है, कैक्टस पौधों के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में बनाती है। और ये जो शक्करखोरा है, ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाती है। तो फाख्ता कहाँ बनाती है, कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है। तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो आज के प्रैक्टिस सेट का ईवीएस का जो है यहीं पे आज कंप्लीट होता है। और एनसीईआरटी का जो मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों से कि एनसीईआरटी की 3, 4, 5 की बुक आप लोग अच्छे से पढ़ जाइए, उससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे। आसानी से आपको आपके सीटेट में जो पर्यावरण का जो पोर्शन है उसमें 15 मार्क्स के जो आपके आते हैं, 30 मार्क्स के टोटल ईवीएस पोर्शन आता है, जिसमें 15 मार्क्स की ईवीएस से क्वेश्चन आते हैं और 15 मार्क्स के पेडागोजी आते हैं। तो आपका 30 में से 30 आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।